भारत का सबसे महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान कार्यक्रम एम का एक नए विवाद के कारण चर्चा में आ गया है। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने अपने F414 इंजन की कीमत पहले के अनुमान से लगभग 3 गुना अधिक बताई है, जिससे भारत और जीई के बीच चल रही व्यावसायिक बातचीत में गतिरोध पैदा हो गया है। तकनीकी बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन कीमत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उत्पादन व्यवस्था को लेकर मतभेद बने हुए हैं। यह खबर केवल एक इंजन सौदे की नहीं है, इसका सीधा असर भारत के भविष्य के 3 बड़े लड़ाकू विमान कार्यक्रमों में तेजस MK2, TEDVF और एमका पर पड़ सकता है, क्योंकि इन तीनों के लिए F414 इंजन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत वर्षों से जिस 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट पर काम कर रहा है, उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी इंजन अचानक इतना महंगा हो जाए कि पूरा प्रोजेक्ट प्रभावित होने लगे। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ इस विवाद को बेहद गंभीर मान रहे हैं। एमका भारत का वह लड़ाकू विमान है जिसे भविष्य में चीन के J-20 और अन्य उन्नत स्टील विमानों के मुकाबले में उतारने की योजना है। यह विमान स्टील तकनीक, सुपर क्रूज क्षमता, अत्याधुनिक सेंसर और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली से लैस होगा। भारत की योजना है कि आने वाले वर्षों में वायुसेना की रीढ़ बनने वाले इस विमान को स्वदेशी रूप से विकसित किया जाए, लेकिन एक बड़ी समस्या हमेशा से रही है और वो समस्या है इंजन के। भारत ने वर्षों पहले कावेरी इंजन परियोजना शुरू की थी ताकि विदेशी इंजनों पर निर्भरता खत्म की जा सके, लेकिन तकनीकी चुनौतियों के कारण वह इंजन लड़ाकू विमानों के लिए आवश्यक प्रदर्शन स्तर तक नहीं पहुंच पाया। यही कारण है कि भारत को विदेशी इंजन निर्भरता की ओर देखना पड़ा। इसी संदर्भ में जीई का F414 इंजन सामने आया। यह वही इंजन परिवार है जिसका उपयोग अमेरिकी नौसेना के F/A-18 सुपर हॉर्नेट जैसे लड़ाकू विमानों में किया जाता है। F414 को दुनिया के सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली सैन्य टर्बोफैन इंजनों में गिना जाता है। साल 2023 में भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसके तहत जीई और HAL भारत में F414 इंजन के सह उत्पादन पर सहमत हुए थे। उस समय से भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया था। समझौते के तहत बड़ी मात्रा में तकनीकी हस्तांतरण की बात भी सामने आई थी। इसके बाद साल 2025 और 2026 में तकनीकी बातचीत आगे बढ़ी। HAL और जीई के बीच कई दौर की चर्चा हुई और अप्रैल 2026 तक तकनीकी पहलुओं पर काफी प्रगति हो गई। उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही अंतिम व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, लेकिन अब सबसे बड़ा विवाद कीमत को लेकर खड़ा हो गया है। रिपोर्टों के अनुसार भारतीय पक्ष को उम्मीद थी कि एक F414 इंजन की कीमत लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए के बीच होगी, लेकिन जीई ने कथित तौर पर लगभग 3 गुना अधिक कीमत की मांग रख दी। यही मांग अब बातचीत की सबसे बड़ी बाधा बन गई है। यदि यह रिपोर्ट सही साबित होती है तो इसका प्रभाव केवल इंजन सौदे तक सीमित नहीं रहेगा। एमका जैसे प्रोजेक्ट में सैकड़ों महत्वपूर्ण उप प्रणालियां होती हैं। इंजन उनकी लागत का बड़ा हिस्सा होता है। यदि इंजन की कीमतें अचानक 3 गुना हो जाएं, तो पूरे कार्यक्रम की लागत हजारों करोड़ रुपए बढ़ सकती है। रक्षा क्षेत्र में लागत बढ़ने का मतलब केवल आर्थिक पैसा खर्च करना नहीं होता। इसका मतलब यह भी होता है कि उत्पादन कम संख्या में हो सकती है, समय सीमा पीछे खिसक सकती है और कुछ क्षमताओं को बाद के चरणों के लिए टालना पड़ सकता है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि भारतीय अधिकारी इंजन संख्या और अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं ताकि लागत नियंत्रण में रखी जा सके। यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या जीई वास्तव में भारत को ब्लैकमेल कर रहा है? तकनीकी दृष्टि से देखें तो स्थिति थोड़ी जटिल है। जीई का तर्क हो सकता है पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की लागत बढ़ी है, कच्चे माल महंगे हुए हैं और तकनीकी हस्तांतरण की लागत भी शामिल है। दूसरी ओर भारत का मानना हो सकता है कि अचानक इतनी बड़ी मूल्य वृद्धि स्वीकार करना मुश्किल है, यानी यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक कठिन व्यावसायिक और रणनीतिक वार्ता भी है, क्योंकि लड़ाकू विमान इंजन दुनिया की सबसे जटिल तकनीकों में गिने जाते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे कुछ ही देशों के पास यह क्षमता है। भारत अभी भी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में संघर्ष कर रहा है। यदि जीई के साथ समझौता देर से होता है तो सबसे बड़ा प्रभाव तेजस MK2 पर पड़ सकता है। F414 इंजन मूल रूप से तेजस MK2 के लिए चुना गया था और बाद में एमका के शुरुआती संस्करणों में भी इसका उपयोग करने की योजना बनी।